नमस्कार, स्वागत है भारत एक्सप्रेस में आपका और मैं हूं हरिश्चंद्र शर्मा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की मांधाता विधानसभा, जिसे ओंकारेश्वर नाम से भी जाना जाता है, उसके आज ग्राम पंचायत मोरगढ़ी में है। और आज हम यहां पर ग्राम में इसलिए पहुंचे हैं कि क्या है चुनाव का पूरा माहौल और क्या आने वाले समय में 2023 में जो चुनाव होंगे उसी को लेकर आज हम यहाँ पर कुछ किसान भी हैं और कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद पूरा आज आप यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि क्या है पूरे क्षेत्र में किसकी बनेगी सरकार और किसके सर पे होगा सरताज। तो आइए हम चलते हैं, आपको भारत एक्सप्रेस के कैमरे से दिखाएंगे। पटेल साहब बताएं क्या स्थिति है पूरे। भाई परिवर्तन तो होना चाहिए और किसानों को कोई समस्या हल नहीं हो रही है और किसानों को कोई देख नहीं रहा है सरकार समस्या। और जो भी विधायक नए बनेंगे वो बिको नहीं होना चाहिए। हम आज क्या नाम है आपका? जगदीश यादव। बताएं यादव जी, क्या परिवर्तन होगा या परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन होगा, जरूर होगा, चाहे कोई भी कोई कर ले, परिवर्तन होगा। आप भी यहाँ पर काफ़ी युवा हैं और लगातार किसानी भी करते हैं और लगातार समाज सेवा भी करते हैं, बताएं क्या है परिस्थिति? परिस्थिति तो बहुत बढ़िया है और माहौल भी अच्छा है, बीजेपी का ही माहौल है। वो जैसे हमारे अभी दादा ने बोला कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो परिवर्तन मतलब किसी व्यक्ति को बदलना या किसी पद पर बैठे व्यक्ति को बदलना, ये परिवर्तन नहीं होता। मतलब पहले देश का माहौल, प्रदेश का माहौल क्या था और अब 15-20 वर्षों से सरकार ने जो माहौल परिवर्तन किया है उसमें सारा अंश देख रहा है। तो उनकी बात सत्य है कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन हो रहा है, भारत का निर्माण हो रहा है। और जो भारत का निर्माण और परिवर्तन बीजेपी ने किया है देश और प्रदेश के अंदर, वह कांग्रेस नहीं कर पाई। इसलिए सभी लोग बीजेपी से संतुष्ट हैं और उसी का माहौल है और उन्हीं की वापस सरकार आएगी। गांव के ही वरिष्ठ बालकराम भाई भी हैं जो काफ़ी समय से राजनीतिक में भी हैं, किसान भी हैं, बताएं क्या है पूरी स्थिति, क्या रहेगी, क्या बनेगा माहौल, क्या है? बढ़िया स्थिति है। क्या ऐसी स्थिति चलेगी, संसार चल जाएगा। क्या वो फसल का बहुत नुकसानी हो गई ज़्यादा पानी रोकने से। शिवराज सिंह ने ये अच्छा नहीं किया, ओंकार में पानी रोक के कितने किसान घर बेघर हो गए, कितनी मवेशी मरी, कितने जानवर मरे, कितने घर बेघर हुए। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। नेता है तो नेतागिरी करो, सही करो। उन्होंने अपना संसार जीतने के लिए कितने लोगों को घर बेघर कर दिए। जय श्री राम। भारत, क्या नाम है आपका? भारत मुकाती। बताएं पटेल साहब, क्या स्थिति और क्या है पूरा क्षेत्र का, क्या लहर है या क्या समीकरण है? क्षेत्र की लहर तो ठीक है, बीजेपी की लहर अभी ठीक चल रही है और सब सारी योजनाएं ठीक से संचालित हो रही है और बढ़िया रहेगा माहौल। आज हम ग्राम पंचायत मोरगढ़ी में हैं और मोरगढ़ी में भी कई यहाँ पर हमारे साथ में जो लोग हैं, पटेल साहब भी हैं, गांव के वरिष्ठ पटेल हैं, जगदीश पटेल जी भी हैं। पटेल साहब बताएं क्या रहेगी स्थिति और क्या है पूरा क्षेत्र का माहौल? स्थिति तो बढ़िया रहेगी और सरकार उनकी बनेगी, मोदी जी की सरकार बनेगी, इनकी सरकार बनेगी, तो इसमें बढ़िया स्थिति है। स्थिति ठीक है, गांव के चौपाल पे हैं और गांव के चौपाल पे अब यहाँ गांव का एक अलग ही होता है। गांव के भोले भाले होते हैं, किसान होते हैं और कुछ और भी युवा हैं यहाँ के, समाज सेवी हैं, डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब बताएं, आप लगातार लोगों का इलाज भी करते हैं और लगातार चर्चाएँ भी करते हैं, क्या स्थिति? स्थिति तो बढ़िया है काफ़ी। अगर पार्टी वाइज देखा जाए या भी सरकार के हिसाब से देखा जाए तो सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई है और सब सफल भी रही है। हर वर्ग के व्यक्ति को हर योजना का लाभ भी मिला है। जैसे अभी बहुत सारी बातें हो रही, परिवर्तन तो होता है, लेकिन सरकार का ये परिवर्तन नहीं होगा कि यहाँ से शिवराज सिंह चले जाएंगे। शिवराज सिंह रहेंगे और रहेंगे, क्योंकि ये मोदी जी की भी लहर है। तो शिवराज सिंह जी और मोदी जी की लहर है। अभी देखा कई लोगों ने हम चर्चा भी की और बताया भी, और लगातार हम लोगों से आज यहाँ इसलिए मोरगढ़ी का ग्राम पंचायत में पहुँचे हैं कि ज़मीनी स्तर के जो गांव होते हैं वहाँ से भी जो लोगों की वो रहती है उनको भी जानकारी लेना चाहिए। और इस तरह के लगातार देखिए पीछे भी यहाँ पर आज गाँव में सब लोग बैठे हुए हैं और ये युवा भी हैं, कुछ यहाँ पर युवा कहीं ना कहीं थोड़ा राजनीति का अनुभव भी रखते हैं। आप बताएं कि क्या स्थिति रहेगी, क्या है पूरे लहर का, क्या है समीकरण पूरे क्षेत्र का? समीकरण का यह है, अभी तो हमारे गांव की समीकरण नहीं सुधर रहा है, तो आगे की समीकरण क्या बताए? ये हमारे गांव की प्रॉब्लम इतनी है कि खतरनाक हो गई है कि अभी रेलवे ने रोड रोकने की संभावना कर दी है। उधर से भी ये आ गया, नहर का पुल भी बनानी, अभी तक भी
क्या कहना चाहते हैं सरकार से आने वाले समय में? सरकार सरकार है, सरकार सरकार है, भ्रष्टाचार का। सही कहा, सरकार सरकार है, सरकार जो करती है बहुत अच्छा ही करती है। या सबकी लोगों की आज यहाँ पर जो लगातार हमारे साथ, थोड़ा कैमरामैन को बोलना चाहेंगे कि मेरे साथ में चलते जाएं। और एक काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी दादा आप तो काफ़ी समय से हैं, क्या लग रहा है, क्या पूरा कमजोरी है। हाँ, और मैं गरीब आदमी हूँ, ना कुटी मिलती है ना पेंशन मिलती है, भाई यही बात है। छोटे आदमी को देखा करे सरकार, यही काम है। तो क्या लग रहा है आपको, लगातार मतलब इस तरह की सरकार को बदलना चाहिए, यही सरकार? वो सरकार कोई सी भी हो, हमको तो एक समान लगती है, कोई भी आए, पर छोटे आदमी का ध्यान रखना चाहिए। छोटे आदमी का ध्यान रखना चाहिए। और लगातार आप देखिए, आपने सब लोगों से चर्चा करी, चर्चा करने के बाद में आप सब लोगों का जो अपना अपना क्या बताना चाहते, क्या पूछना क्या स्थिति चल रही है, क्या माहौल है चुनाव के बारे में कि काय के बारे में? चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में तो अब क्या बताएं, लोकतंत्र की तो हत्या होती है, विधायक खरीदे बेचे जाते हैं, वोट का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए आगे के लिए? किस प्रकार का आपको लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है, परिवर्तन होगा या वही डबल से रिपीट सरकार होगी? परिवर्तन तो होना चाहिए, पर लगता तो नहीं, संभव नहीं है कि हो जाएगा। पर ये और भी लोग बैठे हुए हैं, हम चलते हैं, सीधा चलने के बाद में यहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे, चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? जगदीश यादव। बताएं यादव जी, क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? बराबर की है। ये तो क्या है, जैसा जो बीजेपी वाले कार्यकर्ता 10 आ जाए 10 तरफ बोल देते हैं। मतलब आप खुल के बताएं, हमसे कोई उस पर राजनीति नहीं, आप सीधी मतलब बताएं कि बीजेपी बीजेपी को झूठ बोलना पसंद है अधिक, और कांग्रेस वाले झूठ नहीं बोलते, इसलिए कांग्रेस ये हो रही है, कांग्रेस ही इस बार आएगी। परिवर्तन होगा? परिवर्तन जरूर होगा, देख लेना आपने एमपी में। और आज यहाँ पर ग्राम पंचायत मोरघड़ी के अंतर्गत हम पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर गांव के ही वरिष्ठ जो हैं कि लगातार देखिए पूरा गांव है, और गांव का एक अपना ही अलग आनंद होता है। चुनाव को लेकर चुनाव चर्चा करेंगे। बताएं पटेल साहब, क्या स्थिति है पूरे क्षेत्र की? क्षेत्र की तो बढ़िया स्थिति है जी, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, शिवराज सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है, और उनकी जीत होगी। बहुत सब लाडली योजना सब योजना निकाल रहे हैं, वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। लगातार वंडो हम करते चले जा रहे हैं। गांव के पटेल काफ़ी बुजुर्ग हैं, और ये लगातार यहाँ पर कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय भी हैं। बताएं पटेल साहब, क्या स्थिति है, परिवर्तन होगा या फिर वही? परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है शिवराज सिंह। क्या किसानों की कोई सुनता नहीं। गैस सिलेंडर, हाँ गैस सिलेंडर, हाँ जी, गैस सिलेंडर 1100 में मिलता था, आज वो 500 में चुनाव की राजनीति के लिए कर रहे हैं। नहीं, वो चुनाव के गैस सिलेंडर की बात अलग है, पर ये बात है कि किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, और किसानों की समस्या बहुत है, कोई सुनने वाला नहीं है, नेता भी नहीं और न सरकारी नौकर। ठीक, बताएं क्या बोलना चाहिए? गैस सिलेंडर के भाव पहले से क्यों नहीं बढ़ाए? आप राजनीति चुनाव आ गए, भाव बढ़ा दिया, वोट खरीदने के लिए। लाडली बहनाओं को 1 रुपये पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया देश में, तो लाडली बहनाओं को दे देंगे, वही हमारा पैसा हमारे को दे रहे हैं। नहीं, पहले भी था ना, पेट्रोल तो देश में पहले भी मिलता था, तो तुमने बढ़ाना था और लोगों को देना था ना। तो कांग्रेसियों के मुँह ही हम सुनते हैं माहौल में, कांग्रेसियों के मुंह सुनते हैं कि जब तक कांग्रेस में 2 डोकरा रहेगा, मतलब निमाड़ी में बोलते हैं कि जब तक 2 डोकरा रहेगा जब तक तो उद्धार होएगा नहीं। एकालेड़ा उनके मुंह से, तो माहौल तो किधर जा रहा है सबको दिख रहा है। तो माहौल बीजेपी के ही पक्ष में है, चाहे कोई कुछ कहे, और गुजरात की तरह अप्रत्याशित जीत होगी। नमस्कार, स्वागत है भारत एक्सप्रेस में आपका। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की विधानसभा मानधाता, जिसे ओंकारेश्वर कहा जाता है, और उसी के समीप ग्राम पंचायत मोरघड़ी में इस समय में पहुँचे, और आज हम आपको यहाँ बताएंगे पूरा कि क्या है पूरा मध्य प्रदेश का जो एक माहौल है, किसके पक्ष में लहर है, कौन आने वाली से किसकी बनेगी सरकार। आज हम यहाँ किसानों से भी चर्चा करेंगे, और कुछ यहाँ पर जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, दोनों ही पार्टी, तीनों ही सभी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिर को मध्य प्रदेश की चुनावी माहौल का क्या है। यहाँ आपको बता दें कि मानधाता विधानसभा
कि एकमात्र जो ऐसी विधानसभा है खंडवा जिले की जो समान विधानसभा है, और उसी के आज हम यहाँ लेके पहुँचे हैं। भारत एक्सप्रेस के कैमरे से हम आपको बताना चाहेंगे और पूरा सबसे चर्चा करेंगे। चर्चा करते हुए बताएंगे कि पूरे देखिए यहाँ पर किसान भी हैं और यहाँ पर कुछ यहाँ के कार्यकर्ता भी हैं। क्या नाम है आपका? ध्यान सिंह जी। क्या चल रहा है बताएं आप? यहाँ बीजेपी का माहौल है और बीजेपी के कार्य भी अच्छे हैं। लगातार विकास किया है शिवराज जी के नेतृत्व में, और हम तो उन्हीं को वोट करेंगे, शिवराज सिंह चौहान। किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य में बहुत कुछ 2-4-5 साल में जो देखने को मिला है अपने यहाँ, मतलब लाडली बहना योजना, उज्ज्वल योजना, और भी विकास जैसे रास्तों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में नल योजना, नरेंद्र सिंह मोदी। आप यहाँ के किसान भी हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, बताएं क्या है पूरा माहौल? देखिए, माहौल तो पूरी तरह से बीजेपी के ही पक्ष में है, क्योंकि शिवराज जी ने लगातार कार्य किए हैं। 18 साल 20 साल से उनकी सरकार है। बीजेपी से पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो किस बदहाल में था प्रदेश, ये सभी जानते हैं। जितने भी उपस्थित हैं सभी जानते हैं। जब पहले बिजली पर ही अगर लें तो पहले बिजली का बिल हर प्रति माह आता था और हज़ारों में आता था, 5,000 10,000। हमारे नर्मदा पाइपलाइन में स्वयं इसका गवाह हूँ, और मैं लोकेन्द्र सिंह जी के नेतृत्व में बिजली ऑफिस भी गया हूँ। 25-25 हज़ार के बिल आते थे। शिवराज सिंह जी ने सीजन का बिल कर दिया, मतलब 6 महीने में एक बार आपको भरना है, और वो भी फ्लैट रेट, बहुत ही कम रेट पे। और इसी प्रकार कई सौगातें दी है। अभी भी लाडली बहना योजना दी है, त्वरित लोगों को लाभ मिल रहा है। 1,000 रुपये महीने, 500 रुपये महीने किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने दी, जो किसान सम्मान निधि, उससे भी वो संतुष्ट न हुए तो उन्होंने अपनी ओर से भी किसान सम्मान निधि दी है, जो 4,000 रुपये प्रति वर्ष आ रहा है। लगातार हम यहाँ पर चलते जाएंगे और कुछ लोगों से चर्चा भी करते जाएंगे। गांव के एक वरिष्ठ भी हैं और युवा भी हैं। बताएं क्या स्थिति पूरे गांव की? पूरे मानधता विधानसभा का अच्छा माहौल है और बीजेपी के सब पक्ष में है, अच्छे कार्य करे हैं और बहुत सारी योजनाएं चल रही है और बहुत सारी योजनाएं चालू हो रही है। जैसे हमारी विश्वकर्मा योजना चल रही है, अभी कुछ राज्यों में चालू है और कुछ राज्यों में भी चालू होना बाकी है, और अच्छी योजनाएं चल रही है। तमाम प्रकार की बीजेपी की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं हम आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा। आप यहाँ के जो एक वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं और लगातार समाज सेवी भी हैं, लोगों से रात दिन मिलते रहते हैं। क्या है स्थिति पूरी मानधता विधानसभा? पूरे मानधता क्षेत्र का जो विकास हुआ है पिछले 15-20 सालों में, ये सरकार जो बीजेपी की सरकार चली आ रही है उसमें ज़्यादा हुआ है। हर तरीके की योजना मिली है, हर किसान को मिली है, हर नागरिक को मिली है। गरीब वर्ग से लेकर छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक हर व्यक्ति को मिली है योजनाएं, तो बीजेपी बराबर आएगी इसमें। गांव के पटेल साहब हैं और आप बताएं आपका क्या कहना है? मानव जो कहूँ थे कि बीजेपी की सरकार आवेगा, गैस टंकी दई रो 2-2 हज़ार रुपया डाली रो। शिवराज सिंह बहुत अच्छा सरकार चलाई रहे, जिना बार भी बीजेपी जीता है। अभी तो जो आपने मेरे हिसाब से जो लोगों से चर्चा की है, सभी एक दो आ रहे हैं। पटेल से आप बताएं, आप भी बहुत यहाँ पर मतलब युवा कार्यकर्ता हैं और लगातार लोगों की सेवाएं करते रहते हैं। नहीं, यहाँ पे क्या है कि फिलहाल स्थिति तो बरोबर की स्थिति है, बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की 50% है, और किसान की आय दुगनी नहीं तिगनी कर दी, शायद तिगनी कर दी, क्योंकि गेहूं के भाव जो थे फिलहाल की स्थिति में, वो गेहूं के भाव क्या बोल दिए थे कि 3,000 के भी दे देंगे, ये भी कर देंगे। कपास क्या जा रहा है, सोयाबीन क्या जा रहा है। लगातार आप पूरे इलाके में घूमते हैं और इस तरह के लोगों से मिलते जुलते भी हैं, तो पूरा एक जो पूरा ये हवा किस तरफ चल रही है? हवा किसी तरफ नहीं चल रही है। अभी शिवराज सिंह की लहर चल रही है, मोदी साहब का ये सीएम साहब का ये चल रहा है, तो इसका थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। क्या लग रहा है आने वाले समय में आपको? क्या नहीं, चेंज भी हो सकती है और ये भी नहीं हो सकते, मतलब कोई अभी डिसाइड नहीं हो रहा। भरा आप भी यहाँ पर काफ़ी लगातार मैं देखता रहता हूँ कि लोगों से मिलते हैं और काम के लिए करते हैं। बताएं आप। बीजेपी की शासन बढ़िया कार्य कर रही है और लाडली बहना योजना
सभी योजनाएं अच्छी चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना और ये सभी बीजेपी के शासन में बढ़िया कार्य चल रहा है। संतुष्ट। कुछ यहाँ पर जैसे बुजुर्ग भी हैं, काफ़ी पटेल गांव पटेल साहब, आप तो काफ़ी यहाँ पर काफ़ी अनुभवी आदमी हैं, और पूरे क्षेत्र में जिस तरह से एक तरह का आप देख रहे हैं कि क्या पूरा एक जो माहौल बना हुआ है, क्या लग रहा है आपको, बदलाव होगा? फसल का ये है, मतलब फसल में नहीं, फसल का ये मिलता नहीं भाव। क्या लग रहा है, बदलाव होगा या सरकार आएगी? बदलाव तो होगा ही। आप तो काफ़ी यहाँ पर अनुभवी, आपने कई चुनाव देखे हैं, बदलाव तो होगा ना। आप भी काफ़ी यहाँ पर, पटेल साहब भी हैं, और हम आज ये देखिए यहाँ पर सब किसान है, किसी से कोई पार्टी संबंधित आज क्या कुछ भी ऐसा नहीं है। जो भी किसान जो बोल रहे हैं उसकी उन्हीं से चर्चा करेंगे। बताएं आप कि क्या स्थिति है पूरे क्षेत्र की, पूरे प्रदेश की? पूरे क्षेत्र की और प्रदेश की बहुत अच्छी है। बीजेपी सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार ज़्यादा ध्यान दे किसानों पे, कम भाव है कम। वो था, उन्होंने बताया कि किस तरह से आज ये ग्राम पंचायत मोरगढ़ी में है, ये मानदाता विधानसभा के अंतर्गत आती है। भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप ये गांव बसा हुआ है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन छोटू चौहान के साथ हरीश शर्मा, ओंकारेश्वर।